हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से अवगत कराया था। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी उसके बाद में जो मुख्य एक प्रवृत्ति उभर कर सामने आई और जिसने कि सारे सिनेरियो पूरे विश्व के वातावरण को चेंज कर दिया, 45 साल तक जिसके घेरे में सारी विश्व की राजनीति बुनी गई, वो है शीत युद्ध। स्टूडेंट्स, द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो महाशक्तियां रह गई थी, सोवियत संघ और अमेरिका। दोनों महाशक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतभेद होते हुए भी मित्रतापूर्ण रूप में कार्य किए थे, लेकिन युद्ध की समाप्ति होते होते तक दोनों के बीच में मतभेद बहुत ज्यादा गहरा गए, बहुत बुनियादी मतभेद हो गए और जो मित्रतापूर्ण संबंध थे वो शत्रुतापूर्ण संबंधों में बदल गए और इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को नाम दिया गया शीत युद्ध। शीत युद्ध एक्चुअली युद्ध नहीं था, युद्ध को बनाए रखने की एक कला थी। सशस्त्र शांति का युग था, वैचारिक घृणा थी इसके अंतर्गत, कूटनीतिक दांवपेच थे, सैनिक प्रतिस्पर्धा थी, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध था। यानी शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध को बनाए रखने की एक कला थी। और इसमें शीत युद्ध केवल दो देशों के बीच में नहीं था, अपितु दो ग्रुपों के बीच में शीत युद्ध हो रहा था। यानी ये जो दोनों ग्रुप थे, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ। इसकी हम परिभाषाओं की ओर देखें यदि, तो एक परिभाषा जो कि केपीएस मेनन ने इसके संदर्भ में दी है, शीत युद्ध जैसा कि अनुभव किया गया दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब ये पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य में संघर्ष था। ये दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थी, संसदीय लोकतंत्र उदारवादी और साम्यवादी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। तो इस तरह स्टूडेंट्स, जो शीत युद्ध है वो दो शक्तियों का संघर्ष था। जैसे कि हंसजियो मार्गन्थो कहते हैं कि ये एक शक्ति संघर्ष था। और हम इसके यदि लक्षणों में जाएं तो शीत युद्ध जो है दो सिद्धांतों का ही नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संघर्ष था। शीत युद्ध केवल युद्ध नहीं था, प्रचार का इसमें बहुत महत्व था। ये वाक युद्ध था। दोनों महाशक्तियां जो हैं इसमें व्यापक प्रचार कर रही थी, गुप्तचरी का कार्य करती थी, सैनिक हस्तक्षेप करती थी, सैनिक संधियां थी, प्रादेशिक संगठन बन गए थे जैसे कि नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा और भी बहुत सारे संगठन जो है इसके इर्द गिर्द बन गए थे। और इसमें तनावपूर्ण स्थितियां पूरे में रहती थी। ये गर्म युद्ध से भी ज्यादा भयानक था और मस्तिष्क में हमेशा युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला था। ये युद्ध वास्तव में युद्ध तो नहीं था, लेकिन विश्व में जो भी घटनाएं घट रही थी इधर उधर, क्या कि किसी भी देश की, जैसे हमारी यदि कश्मीर की समस्या थी या फिर हमारी भारत और बांग्लादेश के बीच में या पाकिस्तान और हमारे बीच में जो भी समस्याएं आ रही थी, वो सारी समस्याएं विश्व में जहां कहीं भी कुछ घटित हो रहा था वह शीत युद्ध के घेरे में आ रही थी। इसके अलावा जो भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो भी, उनके सामने भी एक कठिन समस्या थी कि वह स्वतंत्र होने के बाद किस ग्रुप में शामिल हों। तो उनके सामने भी उन्होंने भी किसी ना किसी ग्रुप का सहारा लिया, या तो अमेरिकी ग्रुप का सहारा लिया या सोवियत संघ के ग्रुप का सहारा लिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो शीत युद्ध था वास्तव में बहुत ही भयानक था। इसने पूरे विश्व में एक अविश्वास का, एक जिसका तनाव का वातावरण, प्रतिस्पर्धा का वातावरण पैदा कर दिया था। और स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में यानी अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी शीत युद्ध के कारण, इसके प्रभाव, इसके चरण। तब तक के लिए बाय।